देखिए सबसे पहले हमें नंबर्स की दुनिया को हमें थोड़ा सा समझना होगा, और नंबर्स की दुनिया स्टार्ट होती है कॉम्प्लेक्स नंबर से। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में दो लोग रहते हैं, एक का नाम है रियल नंबर जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, और एक का नाम है इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर हम लोग 11th 12th से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इमेजिनरी नंबर की दुनिया में पहले समझ लेते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जब -1 हो तो इसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं आयोटा। खैर ये हमारा डिस्कशन का पार्ट नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया ताकि ये कंफ्यूजन ना हो आपको। अब रियल नंबर की दुनिया में एक चीज बहुत क्लियर है, वो ये कि किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। ये क्या है, रियल नंबर के लिए डज नॉट डिफाइंड की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में डिफाइंड है, रियल नंबर की कैटेगरी में डिफाइंड नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो कभी क्या नहीं हो सकता, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ये क्या है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये डज नॉट एग्जिस्ट की कंडीशन में आता है। ठीक है, तो ये कहानी तो हमें क्लियर है। ठीक है, अब हमें ये क्लियर हो गया कि हमें जो भी डिस्कशन करना है वो हम रियल नंबर्स के लिए करेंगे। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां हुई दोस्तों? मैथमेटिक्स की दुनिया की जो रोजी रोटी है ना, वो बस दो लोगों पर टिकी हुई है, एक है नंबर और दूसरा है वेरिएबल्स। तो नंबर्स की पहले हम बात कर लेते हैं। किसी ने यह कहा कि भैया कोई भी नंबर है, अगर उस नंबर की पावर इवन है, क्या है, इवन है, तो वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आती है। उसके बाद कोई नंबर है, उसकी पावर ऑड है अगर, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डिपेंड्स कि नंबर हमारा पॉजिटिव है या नंबर हमारा नेगेटिव है। ठीक है, यहां तक भी कहानी बहुत अच्छे से चली, सबको समझ में आया। अब न जाने कौन सा ऐसा दिन था और किस महानुभाव ने ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट था इवन पावर एंड ऑड पावर का, वो वेरिएबल पे भी इंप्लीमेंट कर दिया। बस प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। एक्चुअल में क्या है बच्चों, नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज है वो इवन और ऑड का जो डिफाइंड है वो बिल्कुल सही है, बट जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वेरिएबल्स हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक वेरिएबल जिसपे हम पावर होल नंबर्स के फॉर्म में होती है, लाइक 0 1 2 3, इसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बोलते हैं। और दूसरा हो सकता है कि पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, लाइक 1/2 1/3, इस तरीके से, इन्हें हम रेडिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिकल्स। ठीक है, तो रेडिकल्स एंड पॉलिनोमियल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इनके रूल्स हैं, वो नंबर के रूल से मैच नहीं करते हैं। इत्तेफाक ये है कि x² 4 होता है, तो यहां से x की वैल्यू +2 और -2 आती है, और डेफिनेशन क्या दी जाती है, क्योंकि ये पावर इवन है इसलिए x की दो वैल्यूज हम रख सकते हैं, जो कि सरासर गलत है। एक्चुअल में क्या हुआ कि जो पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी है, हमने देखा ये x² जब 4 होता है तो हमने कहा भी ये तो पॉलिनोमियल है, इसका मतलब मैक्सिमम जो पावर होती है उतनी ही x की वैल्यूज होनी चाहिए। तो पावर यहां पर 2 है, इसका मतलब x की दो वैल्यूज आएंगी। और वो कैसे आती हैं, हमने इसे इक्वेशन में कन्वर्ट किया। इसे हमने क्या देखा, a² - b² के फॉर्म में = 0। यहां से x की दो वैल्यूज आएंगी, x +2 x -2। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहां से x की दो वैल्यूज आती हैं, +2 एंड -2। इस वजह से आ रहा है x की दो वैल्यूज कि एक तो ये पॉलिनोमियल है और इसकी पावर 2 है, इसलिए x की दो वैल्यूज आती हैं, ना कि इवन या किसी और वजह से। यहां तक क्लियर है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो सपोज करिए मैं यहां लिखूं x की पावर 4 = 16, तो इस हिसाब से ये इवन पावर है, तो x की केवल दो ही वैल्यूज होनी चाहिए थी, क्या, +2 और -2, और कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि इवन पावर है। हम x बराबर +2 रखेंगे तो भी 16 आएगा, x बराबर -2 रखेंगे तो भी 16 आ जाएगा। बट पॉलिनोमियल क्या कहता है, भैया जो मैक्सिमम पावर होती उतने रूट्स तो होंगे ही होंगे, उतने रूट्स तो होंगे ही होंगे। इसका मतलब क्या है कि अभी दो रूट्स हमारे पास नहीं है। वो दो रूट्स कैसे आएंगे, सिंपल है, वो हमारे कोर्स में नहीं, फिर भी हम उसे देख लेते हैं। 4 = 16, 16 को हम लिख सकते हैं 2⁴, करेक्ट। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, x की पावर 4 - 2 की पावर 4 = 0 कर लेते हैं। यहां से हमें क्या मिलेगा, x² + 2 का स्क्वायर और x² - 2 का स्क्वायर = 0। ठीक, ये तो जाना पहचाना है हमारा, कैसा है, जैसा हमने यहां निकाला है। इसका मतलब यहां से हमें दो रूट्स मिलेंगे, +2 और -2। अब यहां भी देखिए ये स्क्वायर के फॉर्म में है, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव है, x² + 2⁴ दैट इज 4। तो ये तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, यानी ये रियल नंबर के लिए कभी 0 हो ही नहीं सकता। बट जब हम इमेजिनरी नंबर्स को पढ़ते हैं 11th 12th में, तो यहां भी इसके दो रूट्स आते हैं,
और वो क्या होते हैं, i टाइम्स 2 और माइनस i टाइम्स 2। ये डिस्कशन का पार्ट नहीं है, बट मैंने आपको रूट्स दिखा दिए कि देखिए ये 2 रूट्स और आ रहे हैं, इसका मतलब टोटल कितने रूट्स हो गए इसके पास, 4। और 4 रूट्स क्यों हुए, क्योंकि इसकी पावर 4 थी यहां पे, इसलिए नहीं कि ये इवन है, ठीक है ना। तो इवन ऑड का कॉन्सेप्ट नंबर पर चलता है, वेरिएबल्स पर नहीं चलता, ये चीज हमें समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग अपने इस वाले कॉन्सेप्ट पे। अब मैं ये मान लूं कि x इज इक्वल टू ये है, तो सिंपल दिख रहा है भैया, यहां पे x की पावर क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या है, इसकी केवल और केवल एक ही वैल्यू होगी, एज पर रूल ऑफ पॉलिनोमियल x की केवल एक ही वैल्यू होगी, और वो क्या होगी, x इज इक्वल टू +4 होगी। +4 क्यों होगी, सिंपल सा है, क्यों, क्योंकि रियल नंबर के लिए किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब कि ये तो पॉजिटिव ही नंबर होगा, यहां से ये चीज क्लियर होती है। अब जब किसी स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो उसका रिजल्ट भी तो भैया पॉजिटिव ही आएगा। तो हमारे केस में फाइनल आंसर हो गया, सारा कंफ्यूजन दूर हो गया कि हमारा जो स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर होगा उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। एक ही आंसर मिलेगा, क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर उस वक्त 1 होती है, इसलिए उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चा, वो केवल +4 ही आएगा। उम्मीद करता हूं कि अब आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो चुके होंगे। ऐसा किसी को और भी कंफ्यूजन हो तो उसका भी कंफ्यूजन आप लोग दूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।